नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोग को बीकानेर डिवीज़न में 19 अगस्त 2023 को एलडीसी रैंकर कोटा के तहत जो पेपर लिया गया था, आइए उनको सॉल्व करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, LWR या CWR में कौन कौन से प्रकार का ग्लूड जॉइंट उपयोग में लिया जाता है। तो G3L, G3S दोनों एवस है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा G3L। और SWR और जो क्लोजर रेल की पटरी होती है उसमें जो है G3S लगाया जाता है 2, और LWR और CWR में G3L लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कीमैन व मेट को कितने समय में पुनश्चर्या कोर्स हेतु भेजा जाता है। तो कीमैन और मेट को 5 साल में जो है एक बार भेजा जाता है। कीमैन, मेट, ट्रैकमैन, ट्रॉलीमैन, गेटमैन और PWI यानी इंजीनियरिंग के जितने भी स्टाफ हैं सभी को 5 साल में एक बार रिफ्रेशर कोर्स के लिए मंडल प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाता है, और जेई और SSC को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जंग प्रवण क्षेत्रों में रेल की गेज फेस साइड की पेंटिंग पुनः कितने वर्ष में की जाती है। तो देखिए, जंग प्रवण क्षेत्र में जो है प्रति 1 साल किया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। और जो बिना जंग प्रवण क्षेत्र होता है वहाँ पे 4 साल में एक बार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी ढलान से गहरी ढलान पर रेल डोली चलाना मना है। ये 1:200 से अधिक ढलान पे रेल डोली नहीं चलाया जाएगा। रेल डोली जो चलाएगा उस पर न्यूनतम अधिकारी कीमैन होगा, उसकी मेडिकल A3 होगा, और उनको जो SSC इंचार्ज के द्वारा या एडियन के द्वारा कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसकी वैधता 2 साल होगा, जो रेल डोली चलाने वाला अधिकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंगल लाइन में सर्दी की गश्त में पेट्रोलमैन की बीट होती है। तो सिंगल लाइन में 4 किलोमीटर की पेट्रोल बीट होती है और डबल लाइन में 2 किलोमीटर होती है। और यही अगर आपको गर्मी की गश्त के बारे में कहे तो डबल लाइन में 1 किलोमीटर की बीट होती है और सिंगल लाइन में 2 किलोमीटर की बीट होती है। और यही अगर मानसून पेट्रोलिंग के लिए कहे तो उनकी बीट 5 किलोमीटर तक होती है, और मैक्सिमम जो पेट्रोलमैन की चाल होती है वो 3 किलोमीटर प्रति आवर होती है, और एक दिन में मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक पेट्रोलमैन चल सकता है, उससे अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेल डोली चलाने वाले अधिकारी के पास किस श्रेणी का मेडिकल होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन आ गया। तो ये A3 मेडिकल जो है उनके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुक बोल्ट किस जगह पर लगाया जाता है। तो ये देखिए ब्रिज पर लगाया जाता है, यानी पुल पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंगल लाइन BG पर रेल फ्रैक्चर होने पर पटाखे कहाँ लगाए जाते हैं। तो 600 मीटर और 1200 मीटर पे जो है पटाखे लगाए जाते हैं दोनों साइड, यानी एक पटाखा 600 मीटर पे और 3 पटाखा कैंची 10-10 मीटर के अंतराल पे 1200 मीटर पे लगाया जाता है। और लास्ट पटाखा से 45 मीटर दूर शेष पर पटाखा लगाने वाला कर्मचारी लाल झंडी दिखाते हुए या रात के समय में लाल बत्ती दिखाते हुए ड्राइवर को इंडिकेशन देगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, गाड़ी के विभाजन होने पर कौन सा सिग्नल दिखाते हैं? तो गाड़ी जब विभाजन होती है तो हरी झंडी दिन के समय और सफ़ेद बत्ती रात के समय सिर से पांव तक जो है दिखाया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रीष्मकालीन पेट्रोलिंग में पेट्रोलमैन को कौन सा सामान नहीं दिया जाता है? तो ग्रीष्मकालीन के समय में जो उसको हरी झंडी नहीं दिया जाता है, यानी ये इसलिए नहीं दिया जाता है, जब लाइन बकलिंग हो जाएगा तो वो गाड़ी को सिर्फ रोक सकता है, चला नहीं सकता है, क्योंकि उसकी जो प्राथमिक उपचार होती है ट्रैक की, वो ट्रैक में नहीं कर सकते हैं। वो जो है जेई आते हैं कम से कम उसकी रिपेयरिंग, टेम्पररी रिपेयरिंग करने वाले अधिकारी, और गैस कटर से रेल को काट करके और 6.5 मीटर की रेल की क्लोजर लगा करके फिर सामान्य गति, यानी पहला गाड़ी जो है स्टॉप डेड 10 kmph के स्पीड से चलाएंगे और उसके बाद की गाड़ी 20 kmph के गति से चलाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, पीआरसी स्लीपर वाले फाटक की ओवरहॉलिंग कितने वर्ष में की जाती है? तो ये जो ओवरहॉलिंग है ये 2 साल मिनिमम होती है, या उस सेक्शन में जो है टीटीएम मशीन चलती है उसके आधार पर भी किया जाता है, या स्थिति के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एलडब्ल्यूआर ट्रैक में 30 स्लीपरों में से एक साथ कितने स्लीपर बदल सकते हैं? तो 30 में से जो है मैं एक स्लीपर बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैन शेप वाले कांटा क्रॉसिंग में चक्रेल का क्लियरेंस कितना रखा जाता है? तो फैन शेप वाले में जो देखिए कांटा क्रॉसिंग है 41 से 45 mm रखा जाता है, और कंक्रीट स्लीपर के अलावा जो कांटा क्रॉसिंग है जैसे CST9 है, STO स्लीपर है, वुडन स्लीपर है, उसमें 44 से 48 mm गैप रखा जाता है, यानी बी वाला, और LC पे 51 से 57 mm गैप रखा जाता है, और 8 डिग्री से अधिक के कर्व है वहाँ पर भी कर्व के इनर रेल में, यानी नीचे लाइन में 44 से 48 mm चक रेल का गैप रखा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है, फाटक का झंडा चक्रेल के सिरे से कितनी दूरी पर लगाते हैं? तो ये देखिए चक्रेल के लास्ट सिरे से 5 मीटर दूरी पर जो है जाम झंडा लगाया जाता है दोनों साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्दी के पेट्रोलिंग कितने तापमान पर लगाई जाती है? तो TD-30 डिग्री पर जो है सर्दी की पेट्रोलिंग लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेल जोर फ्रैक्चर होने पर कितने गैप पर पेट्रोलमैन गाड़ी को पास कर सकता है? ये 30 mm गैप तक जो है गाड़ी को पास कर सकते हैं। उससे अधिक गैप होने पर 30 mm का एक क्लोजर उसमें लगा करके फिर प्लेट बांध करके गुट के नीचे लगा करके पैकिंग के बाद स्टॉप डेड 10 kmph के से तब भी चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मशीन पैकिंग के लिए कम से कम कितना साफ वेलास्ट कुशन होना चाहिए? तो देखिए मशीन पैकिंग के लिए जो है साफ वेलास्ट कुशन 150 mm होता है, जो इस ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेन लाइन में ERC का ग्रीस कितने साल में करते हैं? तो मेन लाइन में ERC की ग्रीसिंग जो है 2 साल में एक बार करते हैं, और जो जंग प्रबंध क्षेत्र होता है वहाँ पर 1 साल करते हैं, या 100 GMT पार हो जाए जो पहले होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, थ्रू पैकिंग में कितने चरणों में कार्य किया जाता है? ये देखिए 8 चरणों में कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 डिग्री गोलाई की त्रिज्या कितनी होगी? तो 2 डिग्री गोलाई की त्रिज्या 875 जो है मीटर होगा, यानी इसको जो निकालते हैं D बराबर 1750/8
आर का मान यानी रेडियस 2 डिग्री कह रहा है, और इसको आप जब आधा करेंगे तो 875 निकल जाएगा। काटेंगे 875 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेल्डिंग कार्य के दौरान अलाइनमेंट हेतु जोड़ के दोनों ओर कम से कम डैश स्लीपरों की फिटिंग हटानी चाहिए। तो ये 5 स्लीपर की फिटिंग जो है दोनों साइड हटाया जाता है, और ये इसलिए हटाया जाता है कि वहाँ रेल तनाव मुक्त हो जाए, क्योंकि जब बेल्ड हो जाएगी तो उस जोड़ पर जो है कोई तनाव नहीं रहेगा, इसलिए दोनों तरफ 5-5 स्लीपर फ्री करके उसकी अलाइनमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नए तैयार वेल्ड जोड़ पर ट्रिमिंग के डैश मिनट बाद वेजेज हटाने चाहिए। वेजेज मतलब होता है जब आप वेल्डिंग करेंगे तो दोनों सिरे पर एक गुल्ला निकल जाता है, उसी को वेजेज बोलते हैं। वो जो है 20 मिनट के बाद हटा देना चाहिए, और ये लाइन के तरफ जो है मारतोल करके उसको तोड़ना चाहिए, अन्यथा ये ऊपर से टूट जाएंगे तो आपकी जो जुगल प्लेट है वो उस पर नहीं बांध पाएंगे, उसको घिसना पड़ेगा। इसलिए उसको धीरे धीरे जो है लाइन की तरफ मारतोल मार करके और वेजर के जर में फिर तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेल्डिंग करने के लिए कम से कम डैश मिनट का ब्लॉक प्राप्त किया जाना चाहिए। ये देखिए 70 से 75 मिनट का जो है ब्लॉक प्राप्त किया जाता है एक बेल्ट के लिए, और इसी में आपको 2 बेल्ट के लिए पूछ देगा तो उसमें जो है 90 मिनट जो है मिनिमम होता है 2 बेल्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग करते वक्त हवा का दाब डैश किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। तो हवा का जो दाब है 0.2 से 0.3 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामान्य गैप वेल्डिंग के लिए मोल्ड वेटिंग टाइम। सामान्य गैप वेल्डिंग के लिए मोल्ड वेटिंग टाइम 4 से 6 मिनट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग कार्य के दौरान टैंपिंग के डैश मिनट बाद ट्रेन पास की जाती है। तो 30 मिनट के बाद जब मेटल पोरिंग करते हैं उस समय से 30 मिनट के बाद जो है जोड़ ठंडा हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर से गाड़ी जो है पास किया जाता है। तो कम से कम 20 मिनट बाद जो है उसके नीचे से हम दाब हटाते हैं। जब आप बेल्ट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, तो देखिएगा दोनों स्लीपर के बेल्ट वाली गैप के दोनों पास वाले स्लीपर में जो एक लकड़ी का वुडन का जो है वो दाब लगाएगा, 2 से 2.5 mm रेल को ऊंचा उठाता है। उस दाब को जो है हम 20 मिनट बाद हटाते हैं, और गाड़ी 30 मिनट बाद पार करती है। और जब जहाँ वेल्डिंग की गैप होती है वहाँ दोनों तरफ के स्लीपर की जो स्पेसिंग होती है वो मिनिमम 250 mm होनी चाहिए। अगर कम है तो स्लीपर को सरका करके वेल्डिंग से पहले उसकी दोनों स्लीपर के बीच की दूरी मिनिमम 250 mm किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामान्य गैप वेल्डिंग कार्य के दौरान रेल सिरों के मध्य गैप डैश mm रखा जाता है। तो ये 25 ± 1 यानी 24 से 26 mm तक जो है गैप रखा जाता है, यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, SKV वेल्डिंग के दौरान रासायनिक क्रिया का समय डैश सेकंड है। तो ये जो है 17 से 23 सेकंड होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा 20 ± 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिग्री और गोलाई की त्रिज्या के बीच संबंध जब जीवा की लंबाई 30.5 मीटर है तो ये 1750/r हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बीजी में गोलाई की अधिकतम डिग्री डैश हो सकती है। तो ये बीजी में जो है अधिकतम डिग्री 10 होती है, और LWR में पूछेगा तो आपको अधिकतम जो है 4 डिग्री होती है। SWR में भी जो है अधिकतम 4 डिग्री होती है, और त्रिज्या पूछेगा तो 440 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्यापक अंतराल एटी वेल्डिंग के प्रक्रिया में हवा पेट्रोल मिश्रण के साथ पूर्व तापन करने। आइए क्वेश्चन नंबर 31 है, व्यापक अंतराल एटी वेल्डिंग के प्रक्रिया में हवा पेट्रोल मिश्रण के साथ पूर्व तापन करने के लिए
आवश्यक न्यूनतम यातायात ब्लॉक डैश मिनट है, तो ये 70 से 75 होता है, जो ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेल्ड कलर पेंटिंग डैश वर्ष में एक बार नन क्रोजन प्रवण क्षेत्र में की जानी चाहिए। तो ये नन क्रोजन में 4 साल में एक बार किया जाता है और क्रोजन में जो है प्रति 1 साल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेल्डिंग से पहले केरोसिन के तेल और स्टील वायर ब्रश से रेल सिरों से कितनी दूरी तक साफ किया जाता है। ये दोनों तरफ जो है 50-50 mm जो है साफ किया जाता है, यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ट्रैक में मौजूदा एटी वेल्डिंग और अन्य जोड़ के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फ्लैश वेल्डिंग हो या एटी वेल्डिंग हो, 4 मीटर से दूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, 60 किलो थिकवेव स्विच का जीवन काल डैश जीएमटी होता है। तो ये 800 जीएमटी होता है, और इसी में 52 केजी रेल का पूछेगा तो वो 500 जीएमटी होता है। और फैन से माने थिकवेव स्विच के अलावा पूछेगा तो 52 केजी का 250 mm होता है, और 300 mm जो है 60 केजी का होता है, सॉरी जीएमटी। 36 क्वेश्चन है, 60 केजी CMS क्रॉसिंग में मापे गए घिसाव से डैश mm घटाया जाता है। तो 60 केजी में 2.5 mm घटाया जाता है, और 52 केजी में 2 mm घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, BG 1x12 फैन शेप टर्न आउट की स्विच लंबाई। तो ये 10-125 mm होता है, और 1x8.5 का पूछेगा तो ये 6400 mm हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, लीड में भाग में वर्साइन मापने के लिए जीवा की लंबाई डैश है। तो ये 6 मीटर का होता है, और गोलाई में मापेंगे तो वो 20 मीटर का होता है। और कहेंगे कितने अंतराल पे मापा जाता है, तो पॉइंट क्रॉसिंग पर 3 मीटर के अंतराल पे नापा जाता है, और गोलाई में जो है 10 मीटर के अंतराल पे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब हम गैपलेस जॉइंट बनाते हैं तो रेल जो हॉल का व्यास डैश होता है। ये 26.5 mm होता है जब हम गैपलेस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, BG 1x12 फैन शेप टर्न आउट का हिल डाइवर्जेंस डैश होता है। तो ये 175 mm होता है, और यही में 1x8.5 पूछेंगे तो ये इसका आंसर जो है 182.5 mm हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, BG 1x12 थिकवेव स्विच में टर्न आउट साइड पर अनुमत गति डैश है। तो ये 50 kmph होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, डैश कैंट पर पॉइंट और क्रॉसिंग बिछाए जाते हैं। तो पॉइंट क्रॉसिंग जो है किसी भी कैंट पर नहीं बिछाया जाता, बिना कैंट का बिछाया जाता है। पॉइंट क्रॉसिंग के अलावा जो है ब्रिज है, एसीज है यहाँ पे जो है, और यह सिंपल लाइन है 1x20 के स्लीपर में कैंट होता है। एसीज के जो स्लीपर होता है वो फ्लैटेड होता है, तो उसके जो CI चेयर प्लेट होता है उसमें 1x20 का कैंट दिया होता है, तो वहाँ भी जो है कैंट होता है। सिर्फ पॉइंट और क्रॉसिंग पर बिना कैंट का रेल बिछाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पैसेंजर रनिंग लाइन पर पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए निरीक्षण कार्यक्रम डैश महीने में एक बार होता है। JEE SSC PV के लिए रोटेशन द्वारा। तो पैसेंजर रनिंग लाइन में जो है पॉइंट क्रॉसिंग को 3 महीने में एक बार इंस्पेक्शन किया जाता है, JEE और SSC के द्वारा क्रमबद्ध यानी रोटेशन से। क्वेश्चन नंबर 44 है, BG 1x12 PSC वक्र स्विच के मामले में SRJ से ATS दूरी डैश है। तो 1x12 का जो है 1144 mm होता है, और इसी में अगर 1x8.5 पूछेंगे तो उनका 1500 mm हो जाता है। क्वेश्चन नंबर
45 है, स्विच भाग में क्रॉस लेवल एटीएस से डैश आगे मापा जाता है। तो ये 450 mm जो है आगे मापा जाता है एटीएस से। टर्न आउट 46 नंबर क्वेश्चन है, टर्न आउट के दोनों तरफ डैश मीटर तक केंट में चेंज नहीं होता है। तो ये देखिए 20 मीटर तक जो है केंट में चेंज नहीं होता है और 30 मीटर तक जो है ग्रेडियंट में चेंज नहीं होता है और सेम रेल सेक्शन जो है कम से कम एक रेल का होना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन वहाँ पे बनती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, टर्न आउट की लीड गोलाई में किसी स्टेशन पर डिजाइन वर्साइन और वास्तविक वर्साइन में अंतर डैश mm से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये जो है प्लस माइनस 3 mm होता है। क्वेश्चन 48 है, क्रॉसिंग पर घिसाव ANC से डैश दूरी पर मापा जाता है। तो ये ANC से 100 mm पीछे जो है मापा जाता है। ये 100 mm पीछे इसलिए मापा जाता है कि ANC से 90 mm पीछे तक जो है क्रॉसिंग की नोज नीचे होती है और 90 mm के बाद जो है वो विंग रेल के बराबर रहती है, इसलिए 100 mm जो है पीछे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, BG 1:12 कर्व स्विच के लिए लीड कर्व की त्रिज्या डैश मीटर है। तो 1:12 के लिए जो है 441.36 है और 1:8.5 के लिए पूछेंगे तो वो उसका आंसर जो है ये हो जाएगा 232.26। क्वेश्चन नंबर 50 है, BG में 1:12 कर्व स्विच टर्न आउट में स्विच पोर्शन में डैश स्लीपर होते हैं। इसमें जो है 20 स्लीपर होते हैं, यानी 1 से 20 तक जो है स्विच भाग होता है, 21 से 64 तक जो है लीड भाग होता है और 65 से 83 तक जो है क्रॉसिंग भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, लीडिंग स्ट्रेचर बार के टॉप तथा स्टॉक रेल के बॉटम के बीच क्लियरेंस डैश mm होता है। तो ये जो है 1.5 से 5 mm होता है और पहले पहले इससे था उसमें 1.5 से 3 mm हुआ करता था, अब ये चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्रॉसिंग की नाक को टक्कर ना लगे इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फैन शेप लेआउट के लिए चेक रेल क्लियरेंस डैश mm के बीच होनी चाहिए। तो ये 41 से 45 mm होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, BG सिंगल लाइन ट्रैक कटिंग में पुराने काम के लिए फॉर्मेशन की चौड़ाई होती है। तो BG सिंगल लाइन के लिए पुराना ट्रैक में 62-50 होता है। कटिंग में और ऐसे जो है सीधी लाइन है वहाँ 68-50 होता है और अब नया में जो है 78-50 हो गया है। ये पुराना नहीं पूछेगा, नया पूछेगा तो उसका आंसर ये होगा 78-50 और सीधी लाइन पुराना में पूछेंगे तो ये 68-50 होगा और ये कटिंग में पूछ रहे हैं तो इसका आंसर जो है 62-50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्विच की लंबाई डैश के बीच की दूरी है। इसका जो है एटीएस से हील ऑफ स्विच, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बीजी में मेन लाइन पर नए कार्य के लिए न्यूनतम ब्लास्ट कुशन होना चाहिए। तो नए लाइन के लिए जो है 350 mm न्यूनतम कुशन होना चाहिए। गेज कन्वर्जन है, डबलिंग है या न्यू लाइन बिछा रहे हैं तो वहाँ पे 350 mm मिनिमम कुशन होनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में 55 क्वेश्चन ही रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ 55 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।